देखिए इसमें कल मैंने बताया था इसके रूल्स लिखवा दिए थे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के, ठीक है। अब इसमें प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के रूल में मैंने बता दिया था कल आपको क्या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो सब्जेक्ट हमारा बताया था सिंगुलर और प्लूरल दो होते हैं, है ना। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में हम एस सी एस लगाते हैं, अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब में एस सी एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। नेगेटिव में बात कर रही थी, मैंने कहा डज या डू लगता है, डज सिंगुलर के साथ लगेगा और डू प्लूरल के साथ लगता है, नॉट लगेगा वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब नेगेटिव सेंटेंस है नॉट नहीं लगाओगे तो नेगेटिव नहीं माना जाएगा वो, है ना। नॉट तो मस्ट होता है, जब नॉट लगता है इसमें प्रेजेंट डेफिनेट में तो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी साथ में लगती है, अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब हट जाती है, ठीक है। अब इसमें से एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं ऐसे, अब इसको तो पहचानेंगे, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस लगाए, क्यों लगाए, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही कैसा होता है, सिंगुलर होता है, ही के साथ में वर्ब में हमने एस सी एस लगा दिया प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। अगर इसको चेंज करने के लिए बोलते हैं, ऐसे चेंज इनटू नेगेटिव ऐसे दिया रहता, तो नेगेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट डज या डू नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये दिया रहता है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या दिया है हमारा, क्या दिया है, ही सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, डज या डू, क्या लगाएंगे, डज लगेगा कि डू लगेगा, यहाँ पर डज लगेगा, फिर नॉट लग जाएगा रूल के अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग तो बना रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसका ये इधर लग गया तो ये ऐसे हट जाता है, इधर देख लो, पहले पहले बात नोट करना, फिर क्या आएगा यहाँ पर, सिंग आ और फुल स्टॉप। अब ऐसे ये दिया हुआ है, जब हमारे नेगेटिव की बात थी, अगर हम इसको नेगेटिव बनाते हैं, जैसे नेगेटिव ये दिया हुआ है, इसी को नेगेटिव में चेंज करते, चेंज इनटू नेगेटिव लिखा होता, तो यहाँ पे क्या प्लूरल सब्जेक्ट है, देखिए पहले देख लीजिए बेटा, समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले देख लो बाद में लिख लीजिएगा आपको। अब देखिए इसमें क्या लिखा है आपका, क्या लिखा है यहाँ पर, दे, ये हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट प्ले। अगर मान के इसको बोलते चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, अब जब इंट्रोगेटिव में हम कन्वर्ट करते हैं इसको, तो इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे क्या लिखा है, इंट्रोगेटिव में रूल में क्या है हमारा, डू सबसे पहले आता है, तो डू आता है तो यहाँ पे ही लगा है, तो ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मैंने बताया क्या लगता है, क्या लगता है, क्यों सिंगुलर के साथ में क्या लगता है, सामने लिखा हुआ है, अब सिंगुलर के साथ दिया होता है, क्या लगता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, डज, फिर ही आ गया, इसका जो ऐसे सड़े आता है क्योंकि वो इधर पहुंच जाता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीड आ बुक, और क्योंकि इंट्रोगेटिव में बनाना है तो क्वेश्चन मार्क मस्ट होता है लगाना, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो वो गलत माना जाता है। अब आप नोट कर लीजिए, अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अब जैसे हमारा तो सिंपल ही सेंटेंस होता है, राम ईट्स मैंगो, ठीक है, तो मतलब राम आम खाता है। अब इसको अब चेंज इनटू अगर इसमें हमने यूज कर दिया, यूज हमें किसका करना है, जैसे वैन का यूज कर दिया, ऐसे लिखा होता है, इसका मतलब होता है डबल इंट्रोगेटिव का हमें यूज करना है। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, ऐसे अब इस तरीके से दिया है, जब वैन लिखा है तो अब क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्वेश्चन वर्ड क्या दिया है हमारा, ये आ गया क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, यहाँ पर राम सिंगुलर है तो क्या लगेगी, डज, समझ में आ रहा है, फिर क्या लगाएंगे हम इसमें, डज के साथ में डू, अरे इसके अकॉर्डिंग देखो ना, डू डज के बाद सब्जेक्ट लगेगा ना, सब्जेक्ट क्या है, क्या है सब्जेक्ट, राम, तो राम लग गया, ठीक है। फिर
अगर आपका नॉट होता है तो नॉट लगेगा, नॉट है नहीं इसमें तो नॉट नहीं लगेगा। वर्ब क्या है इसमें? ईट, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है? मैथ, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही को सेंटेंस लिखा होता है, ऐसे लिखा होता वेयर वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं ना, इस तरीके से। और उसको बोलना है कि सिंपल में हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। सिंपल यानी क्या होता है? अफर्मेटिव। हम अफर्मेटिव में इसको क्या करना चाहते हैं? चेंज करना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? हमारी वैल्यू इसमें तो क्या आएगी? अब तो सिंपल का रूल मैंने बताया, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, देख लो पहले समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बात नहीं करना। अब इसमें क्या आएगा हमारा? यू सब्जेक्ट है तो यू आ गया, यू के साथ में जब यू आ गया तो हेल्पिंग बार बढ़ जाती है सिंपल में, तो क्या आएगा? लिव। और चूंकि यू लिव आ गया तो इसमें डू लगाए, डू हट जाएगा, वेयर भी हट जाएगा, ये सब हट जाएंगे आपके। ये सिंपल सेंटेंस हमारा बन जाएगा। अब मैं आप लोगों को बनाने के लिए दे रहा हूँ तो आप लोग बनाइएगा। बन गए सभी सेंटेंस? ठीक है, अब मैं बोल बना रहा हूँ, आप लोग मैच कर सकते। ठीक है, देखिए निगेटिव है, पहले कितना तुम बताओ क्या बनाया? मैंने बनाया ही डज नॉट कुक्स फूड। सही है? कुक्स फूड। किसने ये बनाया है? ये बनाया है तुमने मानसू? तुमने 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 ही बनाया है? गलत है। सर मैंने डू लगाया है। अरे डू नहीं, ये तो सही लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसे नहीं लगेगा। अब सही है, ऐसे नहीं लगाया ना, तो देखो वो लगी बनाया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो, एक बड़ी बहुत कीमती होता है। तो क्या आएगा? ये आ गया डज नॉट कुक फूड, राइट है। सेकंड को इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में डू या डज लगता है, तो कौन बताएगा? लव, तुम बताओ क्या बनाया? चलिए बोलिए बेटा, जो कॉपी में देख के बोलो ना क्या बनाया आपने, इतना सोच के पड़ गई है। दे दे फिर दे डू, हाँ हाँ। इंटरोगेटिव का रूल क्या होता है पहले ही बताओ मुझे, क्या होता है? क्या होता है रूल? अरे देख के बोलो, नहीं याद तो देख के बोलिए, बोलिए देख के क्या होता है रूल, आप बताओ। डू या डज आता है, फिर नॉट, डू डज आया, फिर नॉट क्या आएगा? नॉट आएगा। नॉट आएगा। नॉट सर, देख के बोलो, रूल गलत बोल रहे हैं आप लोग। सब्जेक्ट नहीं आता इसमें, डू और डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आता है, ब्रैकेट में नॉट रखते हैं, बल्कि फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है और क्वेश्चन मार्क होता है, यही होता है रूल। ठीक है, क्या बनाया आपने कॉपी में, जरा बोलिए। तो डू पहले आएगा ना, तो डू यहाँ पे क्या प्लूरल है तो क्या लगेगा यहाँ पर? डू, डू दे रीड द रामायण और क्वेश्चन मार्क, आप बताओ। डज द सन राइज, इसका ऐसे हट आता है। ठीक है, सिंगुलर के साथ में लगा होता है, प्लूरल के साथ में दिया नहीं होता तो लगाते ही नहीं। ठीक है, डज द सनराइज इन द ईस्ट, सही है, क्वेश्चन मार्क। अब राइट है, ठीक है। नेक्स्ट तुम बताओ हिमांशु। क्या आएगा? वाई डू यू प्लक अ फ्लावर, क्वेश्चन मार्क, सही बनाया? ऐसे बना सकते हैं, तुमने करना सही कर लीजिए। अब इसको अभी मैं और दे रहा हूँ आप लोग करने के लिए, ठीक है, बनाएंगे अभी आप लोग। इसमें क्या करेंगे आप बताओ करना, नेगेटिव बनाना है।
सर दे डज नॉट वी डज क्यों आएगा जब जहाँ पे प्लूरल यूज कर रहे हैं आप, ये प्लूरल लिखवाया है ना मैंने। ये क्या होता है, प्लूरल होता है, तो क्या आएगा, वी डू नॉट ईट मैंगो। बस हो गया। हर तुम बता बेटा, ये तो मैंने ही बता दिया था आपको, सीता एंड गीता गो टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। मैच कर लीजिए सभी लोग। देखो सेंटेंस से आप लोग नोट कर लीजिए, है ना, इसको बना के लाना है आपको। सर बना के लाना कैसे? हाँ हाँ, क्वेश्चन लिखना है, आंसर के लिए जगह छोड़ेंगे आप उसमें कॉपी में, ठीक है। देखिए, मंजू टेल्स मी आ स्टोरी, इसमें बनाना है इंट्रोगेटिव, है ना। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिख नहीं रहा है यहाँ पे इंट्रोगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आई वांट टू गो, इसको भी किसमें कन्वर्ट करना है, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है 9 नंबर वाला, आलोक आलोक ड्राइव्स आ कार, इसको नेगेटिव बनाना है। कौन सा वाला बेटा? 7th वाला इंट्रोगेटिव है ना, INT लिखा हुआ है, ठीक है। एक सेंटेंस आप लिख लीजिए लास्ट, इसमें 10 नंबर वाला है क्या, हाउ डज योर फादर नो मी, करना सिंपल है, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। योर फादर नो मी, 10 सेंटेंस है, आप नोट कर लीजिए, लाइन्स लिखा हुआ है ना, इनको दिमाग लगाना है, रूल्स का इस्तेमाल पहले करेंगे, ध्यान रखेंगे ना। नोट कर लीजिए आप लोग सेंटेंस।